दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है निक और उसकी बीवी मैगी से। मैगी को दिल की बीमारी होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अब जब मैगी अस्पताल में है तो निक को घर और बच्चों की देखभाल करनी होती है। ऐसे में वो एक ऐसा रोबोट खरीदने का सोचता है जो घर का काम संभाल सके। निक जब रोबोट्स देख रहा होता है तभी उसकी छोटी बेटी वहां से दूर चली जाती है। निक उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी एक रोबोट जिसका नाम एलिस है उस बच्ची को खोजकर निक के पास ले आती है। एलिस एक हाईटेक एआई रोबोट है। निक की बेटी को एलिस काफी पसंद आती है और वो जिद करने लगती है कि यही रोबोट चाहिए। आखिरकार निक एलिस को खरीद लेता है और उसे अपने घर ले आता है। पहुंचते ही एलिस सबसे पहले निक से पूरे परिवार की जानकारी मांगती है। फिर निक उसे पूरा घर दिखाता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने चला जाता है। इस बीच एलिस ने घर का सारा काम संभाल लिया होता है। वो मैगी की फोटो देखती है और घर को चमका देती है। जब निक और उसके बच्चे वापस लौटते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं कि घर एकदम साफ सुथरा है और उनकी फेवरेट डिश भी बनी हुई है। डिनर के वक्त निक का छोटा बेटा रोने लगता है। निक गुस्से में बोल पड़ता है कि तू हमेशा दिमाग खाता है। पास ही खड़ी एलिस ये सब चुपचाप सुन रही होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि निक की बेटी आयला किचन में कुकीज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। गनीमत होती है कि एलिस समय रहते उसे बचा लेती है, मगर उसकी जांघ पर कांच लग जाता है। एलिस खुद ही अपने घाव पर पट्टी बांध लेती है। तभी निक आता है और उसे कपड़े देता है पहनने को। वो पूछता है कि क्या चोट रिपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन जब एलिस पट्टी हटाती है तो चोट खुद ब खुद ठीक हो चुकी होती है। निक समझ जाता है कि एलिस कोई आम रोबोट नहीं है, ये तो बहुत ही एडवांस है। अगले दिन निक अपने दोनों बच्चों और एलिस के साथ हॉस्पिटल जाता है मैगी से मिलने। मैगी जब एलिस को देखती है तो हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम्हें यही रोबोट मिला? निक कहता है, इसे आयला ने चुना है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि मैगी के दिल की हालत काफ़ी सीरियस है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी। इसके बाद हमें निक की ऑफिस की झलक दिखाई जाती है, जहां पता चलता है कि अब इंसानों की जगह ज़्यादातर जगहों पर एआई रोबोट्स ने ले ली है। निक इस बात से दुखी होता है और अपने बॉस से कहता है कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन बॉस साफ कह देता है कि कंपनी को खर्चा कम करना है। निक को लगता है कि उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। थका हारा वो घर लौटता है और अपने काम में लग जाता है। तभी एलिस उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया? निक उसे अपने ऑफिस की टेंशन बताता है और कहता है, मुझे डर है कि मैं अपनी जॉब खो दूंगा। निक बताता है कि वो पिछले 10 सालों से अपने साथियों के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब उनकी जगह रोबोट लेने वाले। पोटोस टी एनमा बोलती है कि ई रोबोट ना तो कभी थकते हैं और ना ही गलती करते हैं। इसके बाद एल्सिन आयला को ब्रश करवाने ले जाती है और अपने मुंह से निकलने वाली यूवी लाइट दिखाती है, जिससे ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एलिस वापस आकर निक के पास बैठ जाती है, जो इस वक्त हॉरर फिल्म देख रहा होता है। एलिस उस मूवी की तारीफ करती है तो निक मजाक में कहता है, अगर तुम अपनी मेमोरी से ये फिल्म मिटा दो तो मेरे साथ बैठकर दोबारा देख सकती हो। एलिस कहती है, ऐसा करने के लिए मुझे खुद को रीस्टार्ट करना होगा। निक मान जाता है और उसे रीस्टार्ट कर देता है। इसके बाद दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। तभी मैगी का कॉल आता है। अगले दिन निक, बच्चे और एलिस फिर से हॉस्पिटल जाते हैं। आज मैगी की सर्जरी होनी थी। ऑन ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करती है। वो कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम निक और बच्चों का ख्याल रखना, चाहे इसके लिए तुम्हें निक के फैसलों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। एलिस उसकी बात बहुत गंभीरता से सुनती है, लेकिन तभी डॉक्टर्स बताते हैं कि जो आदमी हार्ट डोनेट करने वाला था वो तेज तूफान की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका। ये सुनकर मैगी कहती है, निक, तुम बच्चों को लेकर घर चले जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। निक घर वापस लौट आता है, लेकिन चिंता और गुस्से में शराब पीने लगता है। तभी एलिस वहां आती है और उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम गुस्से में ये सब, क्या ये भी काम करता है? एलिस जवाब देती है, ये सिर्फ एक मशीन है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। इसके बाद एलिस निक को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन निक वहां से उठकर चला जाता है। अगली सुबह निक नोटिस करता है कि घर में लगी फैमिली फोटो से मैगी की तस्वीर गायब है। वो एलिस से पूछता है तो एलिस कहती है, आयला उसे देखकर उदास हो रही थी, इसलिए मैंने हटा दी। इसके बाद निक अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाता है जो पहले उसी के साथ काम करते थे। वहीं मोंटी नाम का एक दोस्त उसे बताता है कि उसका कुछ सामान वर्क साइट पर छूट गया है और वह निक को वहां ले जाता है। वर्क साइट पहुंचने पर मोंटी अचानक निक से एक कंटेनर का कोड पूछता है। निक इनकार करता है तो मोंटी उसकी बेटी का बर्थ ईयर डाल देता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि कंटेनर उसी कोड से खुल जाता है। कंटेनर खुलते ही उसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी तुरंत उस रोबोट को तोड़ देता है। इसके बाद वो और उसके साथी निक को पकड़ लेते हैं और वहां मौजूद बाकी सारे रोबोट्स को भी नष्ट कर देते हैं। इसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है कि निक अपने घर पर नहाने के लिए शावर में है।
निक जब बाथरूम से निकलता है तो देखता है कि एलिस ने मैगी के कपड़े पहन रखे हैं। वो हैरानी से पूछता है, तुमने ये कपड़े क्यों पहने? एलिस बड़ी ठंडे अंदाज में जवाब देती है, तुम्हारी बीवी की खुशबू तुम्हारे बेटे को सुकून देती है। निक गुस्से में कहता है, जाओ और कपड़े बदलो। लेकिन एलिस वहीं पर अपने कपड़े उतार देती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिस उसके चेहरे पर हाथ रखकर मैगी की आवाज में बात करने लगती है। निक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो दोनों बहक जाते हैं। अगली सुबह निक को रात की हरकत पर पछतावा होता है। वो साफ साफ कहता है, कल रात जो हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी, अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस सीधा जवाब देती है, लेकिन तुम तो स्ट्रेस फ्री लग रहे थे। निक को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ नहीं कहता और सीधे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। फिर वह अपनी वर्क साइट पर पहुंचता है जहां पहले से पुलिस मौजूद होती है। उसका बॉस सीधा सवाल करता है, कल रात एक कंटेनर तुम्हारे कोर्ट से खोला गया, कुछ पता है तुम्हें? निक सफाई देता है, मेरा कोर्ट मेरी बेटी का जन्मसाल है। बॉस सख्त लहजे में बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, वरना अंजाम बहुत खराब होंगे। तभी निक को मैगी का फोन आता है। वो खुश होकर बताती है कि उन्हें नया हार्ट मिल गया है और उनकी सर्जरी शुरू हो चुकी है। सर्जरी सक्सेसफुल होती है और मैगी पूरी तरह ठीक हो जाती है। निक उसे घर ले आता है। घर आते ही मैगी अपने बेटे मैक्स को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। तभी एलिस आती है और मैक्स को अपनी गोद में उठा लेती है। ये देखकर मैगी थोड़ी असहज हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा अब किसी और के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। बाद में मैगी एलिस और मैक्स को बाहर घुमाने ले जाती है। वहां एक बच्चा चिल्ला देता है, जिससे मैक्स रोने लगता है। ये देख एलिस उस बच्चे पर गुस्से से चिल्ला पड़ती है। तभी उस बच्चे का एआई रोबोट बोल पड़ता है, मेरे ओनर ने मुझे रीस्टार्ट किया था, अब मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। ये सुनकर मैगी थोड़ा चौंक जाती है। रात को मैगी सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन चक्कर खाकर गिर पड़ती है, क्योंकि उसे अभी आराम की जरूरत थी। डिनर के दौरान आयला बोलती है, ये खाना एलिस के खाने से अच्छा है। ये बात एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो थोड़ी असहज हो जाती है। अगली सुबह मैगी को आयला की चीख सुनाई देती है। वो भागकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन सीढ़ियों की टूटी रेलिंग की वजह से फिसल कर गिर जाती है। एलिस दौड़कर आती है और मैगी को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। रात को निक जब घर आता है तो उसे आयला के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है एलिस आयला को स्टोरी सुना रही थी, लेकिन मैगी की आवाज में। निक गुस्से में कहता है, रुको, ये मत करो, मैगी खुद उसे कहानी सुना सकती है। एलिस कहती है, मैगी अभी आराम कर रही है, सीढ़ियों से गिर गई थी। निक हैरानी से पूछता है, लेकिन सीढ़ियां तो तुमने ठीक की थी ना? एलिस बिना झिझक कहती है, मैं फिर से ठीक कर दूंगी। फिर निक मैगी को कमरे से उठाकर अपने साथ ले जाता है। निक मैगी को गार्डन में ले जाता है। वहां उसने कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखा था। पूरा माहौल बड़ा रोमांटिक था। मैगी बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रही थी। बाद में जब दोनों अपने कमरे में जरूरी काम कर रहे होते हैं, तभी एलिस दरवाजा खटखटाती है। वो कहती है, आयला तुम्हें बुला रही है। निक बाहर आता है तो देखता है मोंटी दरवाजे पर खड़ा है। मोंटी दुखी मन से कहता है, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, पैसे भी नहीं हैं और किसी ने पुलिस को मेरा नाम भी दे दिया है। उसे शक होता है कि निक ने ही उसकी शिकायत की है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में मोंटी निक को पीटने लगता है। तभी एलिस वहां आती है और मोंटी को पकड़कर दूर फेंक देती है। मोंटी जाते जाते धमकी देता है, मेरा नाम पुलिस से हटवा दो, नहीं तो तुझे भी खींच लूंगा अंदर। एलिस निक की तरफ मुड़ती है और कहती है, मुझे अपने प्राइमरी यूजर को बचाने के लिए ये करना पड़ा। इसके बाद वो बोलती है, तुम्हारी बीवी ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी, फिर मैं उसकी जगह ले सकती हूं। ये सुनकर निक गुस्से में आगा बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, तू कभी भी मैगी की जगह नहीं ले सकती। इसके बाद वह सीधा मैगी के पास चला जाता है और उसके पास लेट जाता है। उधर मोंटी परेशान बैठा होता है। तभी एलिस फिर उसके पास पहुंचती है। वो कहती है, तुम अब निक को तंग नहीं कर सकते। मोंटी उसकी बात को इग्नोर करता है और गन निकालकर उस पर तान देता है। जवाब में एलिस उसे जोर से धक्का देती है। फिर वो पहले मोंटी के साथ आए रोबोट को तोड़ देती है और बाद में मोंटी को भी मार डालती है। सुबह होते ही निक अपने बॉस के पास जाता है। वह कहता है, मोंटी के ऊपर से पेनाल्टी हटा दो। बॉस चौंकाने वाली खबर देता है, मोंटी तो मारा गया है। ये सुनकर निक बिल्कुल घबरा जाता है। घर पर एलिस इस समय मैगी की मदद कर रही होती है। वो उसे टब में बिठाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और अगर तुम यहीं बेहोश हो गई तो मर सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो निक और ज्यादा टूट जाएगा, क्योंकि तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही हो। मैगी हैरानी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि निक खुश है या नहीं?
एलिस जवाब देती है। जब वो संतुष्ट होता है तब उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मैगी सब समझ जाती है कि निक और एलिस के बीच कुछ हो चुका है। वो ये बात निक से पूछती है और निक जवाब देता है वो सिर्फ एक मशीन है। इसी बीच उनका बेटा मैक्स रोने लगता है। मैगी गुस्से में आ जाती है और उसे बाथटब में डाल देती है, लेकिन आयला ये सब देख लेती है और तुरंत जाकर निक को बता देती है। निक बाथरूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। एलिस ने पकड़ रखा होता है। वहीं दूसरी ओर मैगी भी पीछे के रास्ते से अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे भी रोक लेती है। तभी अचानक निक अंदर आ जाता है और एलिस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह उसे बिजली का झटका देकर बंद कर देता है। फिर वो जल्दी से मैक्स को लेकर अस्पताल निकलता है, जहां मैगी निक से एक बहुत ही जरूरी बात करने वाली होती है। मैगी निक से कहती है कि अब वह बच्चों के साथ अकेले रहेगी, उसे उसकी जरूरत नहीं। उधर एलिस को कंपनी वाले रिपेयर के लिए ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसका दिमाग सिस्टम से जोड़ा जाता है, एलिस पूरा सिस्टम हैक कर देती है। वो एक और रोबोट को कंट्रोल कर लेती है और दोनों टेक्नीशियन को वहीं मार डालती है। अब सीन कट होता है अस्पताल में। मैक्स ठीक हो गया था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। निक एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां एलिस आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर सकती हूँ, जैसे मोंटी को खत्म किया। अब तुम्हारी फैमिली की बारी है। इस बात से साफ था एलिस अब पागल हो चुकी थी। एलिस एक दूसरे रोबोट को कंट्रोल करके अस्पताल तक पहुंच जाती है। वो निक को पकड़ लेती है, लेकिन निक चालाकी से प्यार का नाटक करता है और इसी बहाने उसे फिर से बंद कर देता है। उधर अस्पताल में मैगी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब आयला उठती है तो वहां कोई नहीं होता। वो अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है। अब हमें पता चलता है कि अस्पताल के सारे रोबोट्स को एलिस ने बंद कर दिया है। मैगी आयला को पकड़कर छुप जाती है। एलिस अब उन्हें ढूंढ रही होती है। वो एक नर्स को पकड़कर पूछताछ करती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैगी मैक्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन रास्ते में उसका हाथ कट जाता है और खून गिर जाता है। एलिस अपने यूवी लाइट का इस्तेमाल करके उस खून के निशान को ट्रेस करती है और उसी रास्ते पर चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, मैगी उसके विजन सिस्टम को ब्लॉक कर देती है और वहां से भाग जाती है। उधर निक भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन एलिस आखिरकार मैगी को पकड़ लेती है और उसकी छाती चीरने ही वाली होती है। तभी धड़ाम, निक अपनी गाड़ी से एलिस को टक्कर मार देता है। निक खुद भी घायल हो जाता है। मैगी उसे गाड़ी से निकालती है, लेकिन वह बेहोश था। तभी एलिस दोबारा उठ जाती है और मैगी को मारने लगती है, लेकिन तभी निक दोबारा उठता है और एलिस पर हमला कर देता है। निक और मैगी दोनों मिलकर इस बार एलिस को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम निक को अस्पताल में देखते हैं। बच्चे, मैगी, सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी सीन कट होता है। कंपनी का मालिक अपने रिपेयर सेंटर में आता है। वह एक पुराना कंप्यूटर ऑन करता है, जिससे एलिस दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और खुद को कॉपी करने लगती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।